मैं इस तक मौजूद हूँ स्कर्दू में। एंड द प्लान इज टू एक्सप्लोर स्कर्दू। यहीं से गांधी डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है और इसका पहला गांव जो है वो है वाड़ी गांव। यहाँ पे कितने तरह के फूल लगे हुए हैं। बट ड्राई माउंटेन्स को देखें और उसके नीचे ग्रीनरी को देखें, उसके नीचे वैली को देखें, लाश ग्रीन वैली। टाडा! एंड दिस वाज थलेप रॉक। Assalamu alaikum, good morning. I'm Nafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Nafia Aslam। और मैं इस तक मौजूद हूँ स्कर्दू में, जीबी में मौजूद हूँ and the plan is to explore स्कर्दू and I'm here for almost 10 days। और इन दिनों में मेरी कोशिश होगी कि जितनी मैक्सिमम जगह जो है मैं कवर कर सकूँ वो करूँ और एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ मैं निकल रही होती हूँ। सो आज मैं मौजूद हूँ गांची डिस्ट्रिक्ट में और बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है जगह मौजूद है which I am going to explore today। But before that I really want to show you one thing, one place actually which is at the back। Can you guys see that how beautiful it is? अगर आप कभी स्कर्दू की तस्वीरें देखते हैं तो आपको एक तस्वीर नजर आती है और वो इस जगह की है। This is the exact place and this is a very beautiful place। It's also I can say a signature place। बहुत खूबसूरत है, रियल में भी बहुत खूबसूरत है। सो बेसिकली जैसे आप गांची में एंटर होते हैं ना तो उसके थोड़े टाइम बाद आपको ये जगह मिल जाती है, एग्जैक्ट स्पॉट। सो यहीं से गांची डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है और इसका पहला गांव जो है वो है वाड़ी गांव और उसके बाद इस तरह से खपलू है, फिर इस तरह से और इसके गाँव हैं। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे गांची को। गांची में बहुत खूबसूरत जगह है तो बस आज का अपना सफ़र शुरू करते हैं बिकॉज वी हैव द होल डे टू एक्सप्लोर गांची। लेट्स गो। As I was just telling you guys कि आज मैंने गांची को एक्सप्लोर करना है और गांची का मैं आपको बता भी रही थी कि इसको जो पहला गांव है वो वाड़ी, फिर इसको वाड़ी कहते हैं लोकल्स और इसको ग्वाड़ी भी कहते हैं, ग्वारी भी कहते हैं, कुछ इस तरह से नाम है, 2-3 तरह से लिया जाता है क्योंकि 2-3 लोकल से मेरी मुख्तलिफ तरह से कॉन्वर्सेशन हुई है तो एवरीबडी सेज इट इन अ डिफरेंट वे कि पहले गांव में ही हूँ और यहाँ से मैं करूँगी नाश्ता सबसे पहले। तो नाश्ते के लिए मुझे एक जगह का बताया था, यहाँ पे एक रिजॉर्ट था जिसका नाम है आयुष्मान ऑर्गेनिक रिजॉर्ट। चल के नाश्ता करते हैं। तो आई गॉट टू नो दिस एज वेल कि इट्स नॉट जस्ट अ होटल और रेस्टोरेंट बट इट्स लाइक अ प्रॉपर प्लेस जहाँ पे बागात भी है। तो अभी चलते हैं, चल के एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं व्हाट आफ्टर वी गेट टू सी। लेट्स गो। I am here at this beautiful place for नाश्ता। तो आई तो बेसिकली मैं नाश्ते के लिए हूँ but actually as I came in here I got to see this beautiful organic place क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कुछ है। It's really beautiful as you see। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के पौधे भी नज़र आते हैं और उसके अलावा यहाँ पे बहुत तरह की सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो मैं आगे चल के देखती हूँ, मुझे जो सब्जियाँ नज़र आती हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट यहाँ पे आपको जो फल हैं वो भी मिलते हैं। यहाँ पे पौधे तो हैं, यहाँ पे सब्जी तो लगी हुई है लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत तरह के फल भी लगे हुए हैं। एज एनी वाइज कैन सी ये जो खुबानी का दरख्त आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, इतना बड़ा दरख्त है और इतनी प्यारी और इतनी अच्छी खुबानी, इतनी मोटी मोटी खुबानी लगी हुई है ना इस पर एक्चुअली। तो अभी तो मेरा हाथ पता नहीं पहुँचता कि नहीं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर उतार सकती हूँ। ऐसे है सब्ज, लग ऐसे रहा है कि कच्ची है तो अभी देखते हैं थोड़ी पकी हुई है कि नहीं। बट आई एम जस्ट गोना ट्राई इफ आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ये मैं फूलों की बात कर रही थी आपसे। आप देखें यहाँ पे कितने तरह के फूल लगे हुए हैं, दीज और इन पिंक कलर और वो येलो वाले भी हैं। बेसिकली दे आर इन डिफरेंट कलर्स, दे आर इन पिंक और ये येलो वाले हैं
और वो पिंक और रेड में है। मैं आपको ये बताई थी कि मुझे बेसिकली नाम नहीं आते, बट दे रियली ब्यूटीफुल। और सिर्फ इतनी सी जगह नहीं है, बेसिकली आगे भी सारे आखिर तक आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल मिलते हैं। सो यहाँ पे फूल भी है, यहाँ पे खेत खलियान भी है, यहाँ खूबसूरत दरख्त भी है, यहाँ पहाड़ भी है, और भी यहाँ पे इतना कुछ है। एंड देयर आर फ्रूट्स अगेन एज वेल। मैंने आपको खुबानी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, और अभी जो है यहाँ पे लगे हुए सेब। आई एम जस्ट गोना शो दैट टू यू गाइस। ये काफ़ी सारे सेब लगे हुए, लेकिन ये कच्चे हैं तो इनको मैं अभी छेड़ूंगी भी नहीं, दरख्त को भी नहीं छेड़ूंगी। बट यू सी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ्रूट्स लगे हुए। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। इतना अच्छा महसूस होता है आपको इस जगह के अंदर एंटर होते ही। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी मैंने एक्चुअली नाश्ता करना है। तो अभी नाश्ते से पहले मैं इतनी रिफ्रेश होगी, तो अभी नाश्ता करूंगी इतने बेहतरीन से स्पॉट पे, तो आ कितना मजा आएगा। तो वैसे भी चलते हैं और चल के नाश्ता करते हैं। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स नाश्ता पॉइंट, लेकिन जाते जाते जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, मुझे एक और नज़र आ गया फ्रूट विच इज़ चेरी। और ये जो है इतना ऊंचा जो है वो चेरी का दरख्त लगा हुआ है, पकी भी हुई है कुछ और कुछ अभी कच्ची भी है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि यहाँ पे बेसिकली मैं अच्छा मुनासिब सीज़न में आ गई हूँ, जहाँ पे ये सारे जो फ्रूट्स आजकल लगे हुए हैं, आई गॉट टू एक्सपीरियंस देम ऑन लाइक ऑन द फर्स्ट प्लेस। और यहीं से बेसिकली ये वाले फ्रूट्स हैं, जैसे चेरी हो गया और खुबानी भी हो गए, सारे यहीं से जाते हैं बाकी पाकिस्तान में। तो अभी यहाँ से तोड़ते हैं चेरी खाते हैं, और पता चले नाश्ते के पॉइंट तक जाते जाते मेरा वैसे ही पेट फुल हो गया, बिकॉज पीछे मुझे खुबानी मिली थी और मैंने खुबानी भी ट्राई किया। सो अभी चेरी को भी ट्राई करते हैं। नाश्ता जो है वो मेरा लग गया है, और आप देखें कि नाश्ते की जगह कितनी खूबसूरत है। दरिया के किनारे आई एम हेयर एट दिस ब्यूटीफुल स्पॉट टू हैव नाश्ता। और पीछे भी अब देखिए सिटिंग एरिया बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पर भी सिटिंग एरिया बना हुआ है। सो बेसिकली नाश्ते पे पहुँचते तक एक्चुअली आई हैव गॉट टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको मैंने फ्रूट्स के दरख्त भी दिखाए, वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, और इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, चीज़ें। एंड अदर देन दैट यहाँ पे बेसिकली एक ज़ू भी बना हुआ है छोटा सा। फिर ज़ू के अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्विंग्स लगे हुए हैं, एंड इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग वेरी सीरीन स्पॉट। कोई शोर शराबा नहीं है, पुरसुकून है। अगर आपको हल्की सी कोई आवाज़ आती है ना, तो आपको इस दरिया की आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो अभी बस मैं नाश्ता करती हूँ, और नाश्ता करके क्विकली से यहाँ से निकलते हैं। बट आई एम वेरी ग्लैड कि आई गॉट टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल थिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, कि नाश्ते के साथ साथ मुझे इतनी खूबसूरत जगह जो है देखने को मिल गया। तो नाश्ता मैंने कर लिया है, आई एम ग्लैड कि इतनी बेहतरीन जगह पे मैंने नाश्ता किया है। और अभी जो है आई एम गोइंग टुवर्ड माय लोकेशन व्हिच इज़ अ ब्यूटीफुल वैली, एंड दैट्स एक्चुअली द लिब्रा। और आपको पता है कि बेसिकली सलू वैसे भी इन जनरल यू गेट टू हैव वैलीज इन हियर। जैसे कि अब अगर मैं लेफ्ट साइड में बात करूँ, तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत वैली है, साइड्स पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच में खूबसूरत सी वैली है। तो अभी जो है जैसे वैसे इसमें थोड़ा आगे आगे जा रही हूँ ना मैं, तो डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं, व्यूज़ चेंज होना शुरू हो गए। पहले जो थी वो स्ट्रेट रोड थी, और उसके दोनों तरफ जो थे वो बड़े खूबसूरत से दरख्त थे, स्ट्रेट रोड क्रॉस करके। और फिर अब ये जो है डिफरेंट थोड़ा सा एरिया आ गया, जहाँ पे अब द जस्ट माउंटेन, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, या फिर इस तरह से आपको ये वैलीज नज़र आ रही है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद कोई ना कोई छोटी छोटी वैलीज आ रही है, बट द व्यू इज़ रियली ब्यूटीफुल। और आपको पता है रोड्स भी जो है वो बड़े बेहतरीन कारपेटेड से बने हुए, सुकून से। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का भी यहाँ पे। तो बस क्विकली से चलते हैं और कोशिश करते हैं कि टाइमली अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएं।
सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिस वेरी ब्यूटिफुल वैली, लेकिन उसका जो रास्ता है ना वो बहुत मज़े का है, बहुत खूबसूरत है। शुरू में भी मैं आपको बता रही थी कि पहले जो है वो स्ट्रेट रोड आया था और उसके बाद फिर एक तरफ दरिया चल रहा था और फिर दूसरी तरफ जो है आपको पहाड़ मिल रहे थे। जो दरिया है उसकी दूसरी तरफ भी पहाड़ ही आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो बेसिकली जो सियाचिन रोड है ना वो है मेन सियाचिन रोड, और अभी मैं उसी की तरफ जा रही हूँ और एक जो ब्रिज है वो क्रॉस होता है। एक तो मेरे पीछे आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, अरे एक और ब्रिज है, ये बेसिकली जो ना ये है, इस ब्रिज को डागुनी ब्रिज कहते हैं। जो ये गांजी डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके आगे से 4 सब डिविजन्स हैं, जिसमें से एक है खपलू सब डिविजन और एक है डागुनी सब डिविजन। तो आप जब स्कर्दू से खपलू आते हैं तो उसका जो एक मेन सियाचिन रोड है ना उसके बीच में एक रास्ता जाता है, तो आपने वो नीचे को उतर आना उस रास्ते की तरफ जो कि डागुनी की तरफ जाता है। तो उसको लेते हुए जो है वो आप ये डागुनी ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद वी विल गो टू आवर मेन डेस्टिनेशन जो कि है खूबसूरत सी वैली। तो ये जगह मैंने कहा आपको साथ में दिखाते चलूँ। ये पुराना ब्रिज है, अब मेरे ख्याल से ये इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि देयर इज़ अनदर दिस ब्रिज जो कि लोग इस्तेमाल कर आने जाने के लिए। तो मैं भी बस उसी को गुजर के जाऊँगी एंड देन विल रीच टू द डेस्टिनेशन रियल क्विक। सो आई एम इन द मिडवे टुवर्ड्स द वैली, जहाँ मैं पीछे आपको ब्रिज पे दिखाया था। बेसिकली ब्रिज से नीचे आते हैं देन यू एक्चुअली कम टुवर्ड्स द ऑफ रोड। वो ब्रिज डागुनी ब्रिज उसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद देयर इज दिस ऑलमोस्ट यू कैन से एन आवर ड्यूरेशन वैली तक पहुँचने के लिए। तो वैली जो है, वैली क्रॉस करते हुए बेसिकली यू कम क्रॉस टू द विलेजेस और इस तरफ आपको और भी खूबसूरत सारी वैलीज नज़र आती हैं। बेसिकली 2 गाँव हैं, एक यारखोर है और एक तगड़ी है, और हम जा रहे हैं थले की तरफ। इसको भी थले ही कहते हैं मेरे ख्याल से कलेक्टिवली जगह को, व्हाट हैव कम टू नो थ्रू अ लोकल। और आप ये देखेंगे कितनी खूबसूरत जगह है, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपको पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं बट ड्राई माउंटेन्स को देखें और उसके नीचे ग्रीनरी को देखें, उसके नीचे वैली को देखें, लश ग्रीन वैली यू गेट टू सी एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। वन थिंग विच आई वाज नोटिसिंग बेसिकली, इसका जो रास्ता है ना मुझे रिजेंबल करे जैसे एज इफ यू गो टुवर्ड्स बमिरत वैली की तरफ जाए ना, तो बमिरत का भी ऐसे ही रास्ता मिलता है, देन यू क्रॉस अयून और अयून बिल्कुल आपको इस तरह का मिलता है। तो सिमिलैरिटी मुझे उसमें लग रही है और ऑफ रोड भी आपको इसी तरह का तकरीबन वहाँ पे मिलता है। सो ये पूरा ऑफ रोड ट्रैक है, तकरीबन आधे घंटे का हो गया और आधे घंटे का रास्ता रह गया है, और आधे घंटे के रास्ते के बाद एक खूबसूरत सी जगह आएगी जो कि हम देखेंगे और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो आई कम टू नो कि ऐसी जगह जहाँ मोस्ट द पीपल डू नॉट गो। सो लेट्स गो एंड सी हाउ इज इट। सो आई हैव रीच्ड टू अनदर पॉइंट विच इज़ धुंसा, और ये भी जो है ये रास्ते में आता है जब हम ऊपर तले ब्लॉक तक जाते हैं ना, यहाँ तक बेसिकली आती है बाइक, जिसकी वजह से बाइक को कर दी यहाँ पे पार्क। इसके ऊपर बाइक का रास्ता ख़त्म हो जाता है, आगे से आपने ट्रैक करके जाना है। पहले जो थे पहले पीछे आपको ड्राई पहाड़ मिलते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आप ऊपर आना शुरू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद इन्हीं के बीच में कहीं वो रास्ता है और कोई वैली है विच इज़ एन अनडिस्कवर्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड वैली। बहुत कम लोकल्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो लेट्स सी हाउ इज़ गोइंग टू बी दैट, बट सो फार द ट्रिप हैज़ बीन ग्रेट बिकॉज इसका जो रास्ता है ना वो बहुत मज़े का था। ऑफ रोड था, आपको पता है ऑफ रोड बाइक के लिए हैज़ ऑलवेज बीन द परफेक्ट ट्रैक, और आगे आके थोड़ा और ज़्यादा ऑफ रोड हो गया था और फिर छोटे छोटे पानी के झरने थे, आप जा रहे थे थ्रू विच एक्चुअली हैव टू क्रॉस द बाइक। और जैसे ही थोड़ा सा आप इस एरिया की तरफ जिस धुंसा की तरफ आना शुरू होता है ना, तो इर्द गिर्द के सारा जो है ना व्यू वो बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है और यहाँ पे छोटे छोटे गांव भी हैं जिनको क्रॉस करके आप यहाँ तक आते हैं एंड यू गेट टू हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू। एक और बड़ा खूबसूरत व्यू आपको दिखाती हूँ जो कि इस वक्त आपको नज़र भी आ रहा होगा, विच इज़ एट माई बैक। आपको पीछे वो बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ जो है ना, स्नो कैप पहाड़ नज़र आ रहा होगा, वहाँ से देखें वो ग्लेशियर्स वो सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। और आगे बेसिकली 2 पहाड़ है और दोनों पहाड़ों के बीच में से ग्लेशियर का पानी होता हुआ नीचे तक आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं है एग्जैक्टली जगह पे, उसके बावजूद भी आई एम लविंग दिस प्लेस सो फार। सो एक तो आपको यहाँ पे सब्ज़ पहाड़ मिलते हैं, उनके मिलने के साथ साथ यहाँ से आपको स्नो कैप जो पहाड़ हैं
उनका इतना खूबसूरत व्यू मिलता है ना, मुझे लगता है एक और जो माउंटेन रेंज है ना वो यहाँ से शुरू हो जाती है, विच इज़ एक्चुअली दिस साइड, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल, जिससे मुझे ऐसे लग रहा है कि हम शायद बहुत ही टाइम पे आ गए हैं। बस यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो क्विकली से निकलते हैं और चलते हैं तलेब रॉक की तरफ। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स तलेब रॉक, और इसके जाने का जो रास्ता है ना, मैं आपको बता रही हूँ शुरू से लेके अभी तक और आगे भी इसे अच्छा हो जाना है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है। और जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ इसका नाम है और मोचमिक, और ये कोई गांव सा ही है जिसके अंदर सब गुजर के जा रहे होते हैं। अभी देख रहे हैं पत्थरों से छोटी छोटी दीवारें बनी हुई हैं, और फिर दोनों तरफ, मैं आपको फूलों का पहले बता दी, दोनों तरफ फूलों के दरख्त है, और यहाँ पे सामने स्नो कैप्ड इतना खूबसूरत पहाड़ मौजूद है। सो व्यूज़ आर माशाल्लाह 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 सुपर अमेजिंग, और ऐसे खूबसूरत व्यूज़ है ना कि ऊपर जाते अभी तक हाइक महसूस ही नहीं हुई। जैसे आप इन व्यूज़ को देखते हैं ना तो आपकी थकावट वैसे ही दूर हो जाती है। तो अभी तक इट्स गोइंग ग्रेट सो फार। अब चलते हैं आगे और पहुँचते हैं जल्दी से अपनी लोकेशन पे। So I basically have entered into a new boundary. इसके पहले जो मैं जगह पे थी वो थी और मोचमिक, और अभी ये जो जगह है वो है थरक्सा बेसिकली। एग्जैक्ट मुझे लगता है मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी कर रही हूँ बिकॉज यहाँ की लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में नाम है तो वो थोड़ा और एग्जैक्ट तरह से प्रोनाउंस करते हैं। बट यू सी कि जैसे ही आपको दीवार नज़र आ रही है और गेट नज़र आ रहा है, उसके उस तरफ जो थी वो एक डिफरेंट जगह थी, लेकिन अब जो है दैट द डिफरेंट प्लेस। यहाँ से जो मैं आपको पीछे से स्नो कैप माउंटेन दिखाती आ रही थी ना, वो अब और ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है, और यहाँ से थोड़ा मैदानी इलाका भी जो है वो नज़र आना शुरू हो गया, खुलता जा रहा है, और फूल आपको बताई थी थ्रू आउट है साथ में, और मेडोज की जैसी ना आप जगह नज़र आना शुरू हो गई। तो मुझे लगता है हमारी जो डेस्टिनेशन है करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, एंड आई बिलीव कि टाइम में पहुँच जाएंगे। सो लेट्स गो टू आवर लोकेशन। And finally, I have reached Talib Rock, and it is actually a top जहाँ पे मैं एग्जैक्ट पहुँची हूँ। बिल्कुल ये एक पहाड़ की चोटी है, टॉप है, और यहाँ से आपको 360 के एंगल पे इतना खूबसूरत व्यू मिलता है। सो आई रीच्ड इजीली। बीच में थोड़ा सा इसका ट्रैक, इसकी हाइक बहुत ज़्यादा नहीं है बेसिकली ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे को होता है कि बहुत स्टीप हो, स्टीप नहीं है एज सच, लेकिन इसकी हाइक है कोई तकरीबन आपको 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। अगर आप थोड़े बिगिनर है, स्लो आ रहे हैं, तो आपको घंटा लग जाएगा। लेकिन जब आप इस जगह पहुंचते हैं तो आपको वो घंटा जो है ना, उस घंटे की थकावट वो यूँ उतर जाती है, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है। So I am standing here to show you the exact view which you can see at the back first. Basically ये जगह इतनी खूबसूरत है, इसके चारों तरफ जो है आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये जो मैं कहाँ से नीचे से बात करती हुई आ रही हूँ स्नो कैप्ड पीक की, इस पीक का नाम बेसिकली है शिंघा पीक, और यहाँ से आगे माउंटेन रेंज जो है वो शुरू हो जाता है। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपको सारे जो सब्ज पहाड़ है ना वो दिखते हैं, और ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मूवीज में नहीं देख रहे हो, समथिंग यू सी लाइक एनिमेटेड सा कुछ होता है, बिल्कुल उस तरह के पहाड़ है, लेकिन एक्चुअली दे आर नेचुरल एंड दे सो ब्यूटीफुल, सो सीरीन। वैसे कुछ कहते हैं ना कि जैसे कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जब उनको देखते हैं तो आपकी आंखों को ठंडक महसूस होती है। ये जो जगह है ना, ये एक्चुअल में वैसी है कि आप इसको देखते हैं ना, यू एक्चुअली फील दैट। और थोड़ा सा अगर इधर को जाए तो यहाँ पे आपको नीचे ग्रीन पहाड़ भी नजर आते हैं। सब्ज पहाड़ के पिछली तरफ आपको स्नो कैप पहाड़ जो है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो है वो भी नजर आते हैं। और अगर इस तरफ नीचे को देखें तो यहाँ पे आपको
इतनी खूबसूरत वैली नज़र आती है बिकॉज़ वी आर एट द टॉप और वैली बिल्कुल नीचे है और उसकी तरफ भी पहाड़ हैं चारों तरफ ना, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल व्यू। मैंने कोशिश की है कि मैं अल्फाज के थ्रू आपको बता सकूं कि जगह इतनी खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मेरे अल्फाज जो है ना वो इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो आपको इस जगह को देखने के लिए खुद आना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इस पहाड़ की चोटी पे खड़े होके आप थोड़ी सी भी अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, तो आपको थोड़ा एक डिफरेंट व्यू मिलता है और बड़ा ही खूबसूरत व्यू मिलता है। तो अब इतना टाइम लगा के सबसे पहले हमने अपना गांची से पता सफ़र शुरू किया। वहाँ से इट टुक अस लाइक ऑलमोस्ट एन आवर, जहाँ से हमने नीचे जो ब्रिज था उसकी तरफ ट्रैक लिया। तो वहाँ से हमें ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2 घंटे लगे और उसके बाद घंटा भर, तो 4 घंटे से 5 घंटे तकरीबन आपको लगता है गांची से यहाँ तक पहुँचने में। तो इतना टाइम लगा के आई रीच इन हियर, सो आई रियली वांट टू स्पेंड कुछ टाइम यहाँ पे बिकॉज़ अभी जो है मेरे पास काफ़ी वक्त है। तो भी मैं कोई घंटा डेढ़ यहाँ पे रुकूँगी, सुकून से एंजॉय करूँगी इस जगह को, एंड देन वी जस्ट गोना लीव। And this was Thalep Rock. This is one of the most beautiful places of Skardu and actually unexplored place as well. तो जब भी आप स्कर्दू आए आपने थैलेप रॉक को लाजमी विजिट करना है। It's time to say goodbye to all of you guys. इंशाल्लाह से मुलाकात होगी at some other place. Till then, take care of yourself and keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafa.